दोस्तों आज आईटी सेक्टर में काफ़ी शार्प मूव देखने को मिला है। 5% डाउन है आईटी सेक्टर, तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मैंने अपने सेटअप जो कि डिमांड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है उसमें फाइंड आउट की है, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ क्विकली। देखिए, विप्रो की बात करते हैं और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स ऊपर बनी थी। तो नीचे एक ईयरली का जोन है लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन सपोर्ट तो है। तो कभी भी फ्यूचर में अगर 125 पर आएगा तो आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उससे ऊपर भी एक अपॉर्चुनिटी है, 6 मंथ का बाइंग जोन बना हुआ है। विक, क्या ये वाली जो कैंडल है वहीं की विक से इसमें रिएक्शन काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन आगे जाके एक सेलिंग जोन से रिएक्ट होने के बाद में ये नीचे आ गया, जो कि है 3 महीने का और जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी बात कर लेते हैं 6 महीने की कैंडल का। 6 महीने के टाइम फ्रेम पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 200 से लेके मतलब 200 से लेके लगभग 170 तक है। तो 170 या 165 के आसपास में स्टॉप लॉस रखते हुए आप इसको लॉन्ग टर्म यानी कि 1 ईयर और 2 ईयर्स तक के लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हैं। EMA 20 भी है इसके सपोर्ट में 202 के आसपास में, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है नीचे अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग प्लान करते हैं इसमें। अब आते हैं 3 महीने पर, जो मैंने आपको बताया था कि एक सेलिंग जोन बना हुआ है। आप देखेंगे कि जब प्राइस में अप मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, हालांकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इसमें अच्छा मूवमेंट आया और आने के बाद में सेलिंग जोन से रिएक्ट होने के बाद में प्राइस नीचे आ गया है। तो उसके बाद से इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई है। हालांकि कंसोलिडेशन चला है छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसमें 10 से 15% का अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट रहा है, एक रेंज बाउंड रहा है ये स्टॉक। लेकिन क्योंकि सपोर्ट अच्छी नहीं थी, ये कैंडल्स अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से इसमें अभी एक अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है। अभी तो फॉल कंडीशन में ही है, 220 के आसपास में प्राइस आ चुका है। अब मैं जाता हूँ मंथली कैंडल पे, तो वहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था जिसमें प्राइस आया था और रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन जो ऊपर सेलिंग जोन बना हुआ था, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये नीचे फिर से फॉल हो गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस इसी में आया और ये नीचे की तरफ फॉल आ गया और वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। अब आप देखेंगे, अगर मैं सिंपली जाता हूँ डेली पे, मतलब मैं डायरेक्टली इंटर कर रहा हूँ वीकली को स्किप करते हुए, क्योंकि वीकली पे बहुत ज़्यादा अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने मार्क किया हुआ है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कब प्राइस आएगा। वैसे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बनी थी, लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया और ये रेसिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पर। अगर मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ तो ये रेसिस्टेंस पे ही प्राइस गैप अप हुआ था न्यूज़ के कारण से। लेकिन हम न्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ अपनी कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस आया, शार्प फॉल हुआ बिल्कुल नीचे ही जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें ज़ीरो मूवमेंट हुई। गैप अप था लेकिन नीचे ही ये क्लोज हुआ था। अब जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो कोई इसमें ज़्यादा, इससे पता चलता है कि इसमें कोई बाइंग, इससे पता चलता है कि इसमें कोई बायर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और फाइनली ये हमारे जोन में आ गया। तो मैंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंट्री ले ली है। इन्वेस्टमेंट क्यों ली है? क्योंकि मुझे नीचे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है प्राइस में यहीं से ही अप मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर यहीं से ही होता है अप मूवमेंट स्टार्ट, तो इसे मैं 1:1 का टारगेट लेते हुए एग्जिट होकर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जो भी मैंने क्वांटिटी ली है। क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है, लगभग 30 या 35% के आसपास में मैंने इसमें क्वांटिटी बुक करी है, जो कि मैं एक स्टॉक में लगाता हूँ। लेकिन अगर यहीं से ही ये नीचे की तरफ फॉल होता है तो मेरी इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी कि कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करूँगा। आप ये मार्किंग कर सकते हैं 200, तो इसमें 35 यहाँ पर है। हो सकता है मैं 20% अमाउंट जो मैं लगाता हूँ, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ लगाया है तो 35 के आसपास में यहाँ लगाया, कुछ 20,000 यहाँ पर लगाया, कुछ 30,000 यहाँ लगाया और बैलेंस क्वांटिटी को नीचे आने पे लगाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से अब मेरे जो प्राइस है वो एवरेज मुझे करीब करीब यहीं पर मिलेगा। अगर यहीं से ही मुझे इसमें अप मूवमेंट देखने को मिलती है तो लगभग मैं 240 के आसपास में इसमें एग्जिट हो जाऊंगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद में अगर इसमें कुछ अच्छे जोन्स बनेंगे, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नीचे देखने को मिलेगी चलने के बाद में, तो फिर से यहाँ पर एंट्री ली जाएगी, और जैसे ही इसमें हायर हाइज बनने स्टार्ट होंगे तो फिर तो हमारे जो एंट्रीज है वो डेली के जोन में भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें प्राइस नीचे आता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, और यहीं से ही मुझे लगता है जो, क्योंकि ऊपर अभी सेलिंग जोन्स जितने भी बन रहे हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर कहीं जाकर एक सेलिंग जोन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो इसमें ईजिली मैं 300 तक का टारगेट देखता हूँ आगे आने वाले टाइम में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मतलब कि अगर यहीं से ही मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब कि अगर यहीं से ही मूवमेंट स्टार्ट होगी तो 1:1 का टारगेट लेके ख़त्म कर देंगे इस वाले क्लोज को, इस वाली ट्रेड को। अगर ये नीचे जाता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की जाएगी, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की जाएगी, और फाइनल क्वांटिटी यहाँ ऐड की जाएगी। फिर यहीं से ही अगर इसमें रिएक्शन आता है तो फिर हम इसमें बने रहेंगे, और इसको वीकली के डिमांड जोन से हम लोग इसको ट्रेल करेंगे, और फाइनली 300 का टारगेट ले लेंगे। बाकी सिचुएशन कैसी रहेगी वो आपके साथ में आगे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। So thanks for watching. Follow for more such wonderful videos. Thank you friends.